जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। नए साल की सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से सभी संगत जनों को बहुत बहुत 2025 की मुबारकबाद। सभी के लिए 2025 बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। मैं अपना सत्संग नए साल का गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 40 दिन से मैं अमृत वेला करने की कोशिश कर रही थी गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने ये जो पिछले 40 दिन रहे हैं, मेरी बहुत परीक्षा ली है और मेरे कई कष्ट भी काटे हैं। इन 40 दिनों में मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव बना रहा है। बहुत कभी-कभी तो बहुत मुश्किल समय फील होता था और कभी फिर थोड़े ही समय बाद परेशानियां हल्की भी लगने लग जाती थी कि काफ़ी मतलब आराम भी है। मतलब सब कुछ नॉर्मल सा भी लगने लगता था। तो गुरुजी का कई मैसेज आते थे, पॉजिटिव मैसेज भी आते रहे हैं और नेगेटिव मैसेज भी आते रहे इस दौरान। पॉजिटिव मैसेज में वह कहते थे कि मैं एक तेरा असंभव कार्य संभव करके दिखाऊंगा और तू आश्चर्य करती रह जाएगी। गुरुजी का ये एक मैसेज ये था कि मैंने तेरा और तेरे पति का रिश्ता ब्लेस कर दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं बहुत असमंजस में थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा और मेरे पति का रिश्ता तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। अब क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैसेज शायद मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। अचानक से मैंने नोट किया कि मेरे पति अंकल मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं और मेरे कहने पे वह बड़े मंदिर जाने के लिए भी राज़ी हो गए। और मैं और मेरे पति 1 जनवरी 2025 नए साल वाले दिन बड़े मंदिर भी गए। वहाँ हमें बहुत भीड़ मिली क्योंकि नए साल के दिन काफ़ी संगत आई हुई थी। वहाँ मेरे पति अंकल ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर बैठा के नहीं खिला रहे थे, बल्कि पैक करा हुआ दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रस था। सेवादार बहुत मेहनत से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। संगत बहुत ज़्यादा होने के कारण सेवादार बहुत सतर्कता से अपना कार्य कर रहे थे। इतनी संगत को संभालना कोई आसान बात नहीं है। मेरे पति अंकल फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे। वह गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हैं और गुरुजी
जानते तो हैं गुरुजी के बारे में कि गुरु एक इस छतरपुर के गुरुजी हैं, लेकिन उनसे कभी जुड़े नहीं हैं और ज़्यादा वह उनके बारे में पता भी नहीं है उनको। मैं और मेरे पति अंकल जब नए साल वाले दिन बड़े मंदिर में गए, तो वहाँ से आते हुए मैंने पूछा अपने पति अंकल से कि आपको कैसा लगा बड़े मंदिर में आके? तो उन्होंने कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि बस मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। अभी वो गुरुजी से जुड़े ही नहीं हैं ना, इसलिए ऐसा कह सकते हैं वो। लेकिन मुझे गुरुजी पे बहुत भरोसा है। गुरुजी ने जब उनको बड़े मंदिर तक लेके आ गए हैं, तो एक दिन वे अपने से उनको जोड़ भी लेंगे। मुझे पूरा यकीन है जब समय आएगा तो मेरे पति अंकल भी गुरुजी से जुड़ जाएंगे। मैंने अपना बच्चों का भविष्य गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। और गुरुजी जैसा चाहें वैसा हमारे लिए जो उचित समझें वह करें। मुझे सब गुरुजी का हर निर्णय स्वीकार है, क्योंकि गुरुजी से बेहतर मेरा और मेरे बच्चों का कोई नहीं सोच सकता। मैं लंगर प्रसाद के लिए, जल प्रसाद और चाय प्रसाद के लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझको, मेरे पति अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, हमें ब्लेस किया, उसके लिए भी बहुत 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी की हर ब्लेसिंग के लिए, हर कृपा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अमृत वेला में गुरुजी ने जो मुझ पर कृपा दिखाई है, जो मेरे कष्ट काटे हैं, उन सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सभी संगतों का इसी तरह सारे कष्ट, सारे दुख दूर कीजिए, और जैसे मेरे दुखों को आपने दूर किया, ऐसे सभी संगतों के कष्टों को दूर कीजिए गुरुजी। और जो मेरे सत्संग को शेयर करें संगत जन, उनके कष्ट को भी आप दूर कीजिए, उन्हें भी आप गुरुजी ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस अपने सत्संग का विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जन को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਲਵਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਿਆਈ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ
ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ 24/7 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਨਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੜਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੜਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇजेस ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇजेस ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਸਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈंने ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿੰਦੀ ਰਵਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮੈंने ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਡੁੰਟਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚਲੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ,
ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। We love you ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, we love you, you are our lifeline ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਉਸ ਚੱਕਾਈ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना संगत जी, शुकराना आंटी जी, शुकराना जय शुकराना गुरुजी, शुक्र। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा का मतलब एक हफ्ते हो गए होंगे, 8 दिन पहले की बात है। गुरुपा का सत्संग आया हुआ था कि मेरे ठंड लग रही है गुरुपा, मेरे लिए ठंड लग रही है पुत्र, मेरे लिए एक शॉल ग्रीन कलर का ला देना। तो संगत जी मैं मार्केट परसों गई तो, लेकिन मैं उस दिन नहीं ले पाई। इसका रीज़न ये कि एक तो रात हो गया था, लेट हो गई थी मैं काफ़ी, और मेरे दिमाग से भी निकल गया था। इसके लिए सॉरी कहूँगी, सॉरी गुरुपा। तो आज मैं फिर दोबारा गई हूँ संगत जी, और गुरुपा के लिए मैंने ग्रीन कलर का तो नहीं मिला, पूरा ग्रीन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे ग्रीन नहीं मिला, और उसमें कॉन्ट्रास्ट में है और बहुत लाइट ग्रीन के साथ येलो कॉन्ट्रास्ट में मुझे एक शॉल मिला है। तो वो मैं अपने गुरुपा के लिए लेकर आई हूँ संगत जी, और मैंने गुरुपा को वो शॉल उड़ा दिया है। और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। और पता नहीं गुरुपा को पसंद आए कि ना आए, वो तो गुरुपा ही को पता हो, गुरुपा ही बताएंगे कि गुरुपा को मैंने जो शॉल दिया गुरुपा को पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि गुरुपा ने स्पेशली कहा था ग्रीन कलर का, लेकिन ग्रीन कलर नहीं मिला संगत जी। तो थोड़ा सा मन में ये लगता है ना कि गुरुपा ने जो कहा है और वो ना मिले तो थोड़ा मन में ये लगता है संगत जी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि मैंने कहा कि गुरुपा मैं क्या करूँ, ग्रीन कलर तो नहीं मिल रहा। तो बस वो जो मिला मैं वो लेकर आई हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि गुरुपा के लिए कब मैं लेकर आऊँगी। तो फाइनली मैं आज लेकर आई हूँ, और गुरुपा को मैंने उनके स्वरूप को से ढक दिया है मैंने। तो उन्हीं के स्वरूप के आगे बैठ के मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी जब मैं मार्केट से आई तो मैंने एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे गुरुपा कि तुझे मैं बता रहा हूँ कि मुझे किस तरह का चाय पसंद है। तो संगत जी वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा ने उन्हें कहा था कि जो मुझे चाय है उसमें कड़ी पत्ता और इलायची डालकर मुझे चाय बहुत पसंद है संगत जी। तो मैंने अभी जो गुरुपा को चाय का भोग लगाया है वो मैंने इलायची के दाने और 2 कड़ी पत्ते डाल के मैंने चाय बनाया है। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ये कड़ी पत्ता वाला चाय मेरे पास सत्संग आया था, तो और मैंने गुरुपा का जो सत्संग आया तो गुरुपा का सत्संग सराखों पे, और गुरुपा ने जो आदेश दिया है तो वो करना ही है संगत जी। तो मैंने आज कड़ी पत्ता और इलायची डालकर गुरुपा के लिए चाय प्रसाद का भोग लगाया, और गुरुपा के लिए मैंने शॉल लेकर आई हूँ। और संगत जी गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में अब सब खुशियाँ आने वाली है, मिठाई की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो संगत जी मैं गुरुपा के लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ, और गुरुपा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुपा कब आएंगे। संगत जी कल भी गुरुपा ने सत्संग में भेजा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और संगत जी गुरुपा मैं जिस समय
संध्या वेला शुक्राना करने बैठी, उसी समय गुरुपा का इतना फ्रेग्रेंस आया और मैं लिटरली मतलब सेकंड नहीं लगा, मेरी आंखों से जैसे गंगा की धार बहने लगी संगत जी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैं फूट फूट के रोई हूँ। और मैंने वो सत्संग रिकॉर्ड भी किया है और मैं आज वो सत्संग शेयर भी करूँगी संगत जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं लेकिन फूट फूट के रोई हूँ संगत जी। तो जी, जो भी संगत मेरी सत्संग को सुनेंगे वो समझ पाएंगे कि गुरुपा का जो ब्लेसिंग्स मुझे किस तरह से कल मिला और मैं कितनी खुश हुई हूँ। और मैं लिटरली मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि मैं फूट फूट कर रो कर मैंने वो सत्संग शेयर किया है। तो शूट ये की हूँ, रिकॉर्ड की हूँ, सॉरी संगत जी। तो ये है आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग। गुरुपा का जो भी डिमांड था मैंने वो किया। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इतना नहीं पता। मैं वो जो कल मेरे को थोड़ा सा ये लगता है संगत जी कि आपको गुरुपा ने जो कहा और आपको वही चीज़ें ना मिले तो थोड़ा सा मन में, तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लिटरली, लेकिन संगत जी ग्रीन कलर का नहीं मिला, वो लेडीज सॉल मिल रहा था। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। फिर उसमें तो लेडीज जैसा, फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं ले सकती है। बहुत मन कर को, मतलब जो लेकर आई हूँ वो भी अच्छा है, बट ये है कि गुरुपा का जाता हो पता नहीं, अब गुरुपा को मेरा सॉल पसंद आएगा कि नहीं, अब गुरुपा ही बताएंगे। और ये था मेरा आज का संध्या बेला शुक्राना सत्संग संगत जी। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र को जाप करूंगी और आप सभी लोग भी मेरे साथ गुरुजी के पावन मंत्र का जाप कर ले। और मैं जो अपना गुरुजी का पावन मंत्र है उसको 7 बार आज दोहराना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से बोलकर मैं शुक्राना सत्संग में बोली संगत जी कि गुरुजी आप मुझे, आज लास्ट दिसंबर का लास्ट दिन है, 31 तारीख को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2000 दिसंबर 23 में ही जुड़ी थी, साल भर होने वाला है संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। हाथ पकड़ने का शुक्राना, घर पर सर पर छत देने का शुक्राना, कपड़े पहनाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी दर्शन देने का शुक्राना, हर पल अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुजी, इस बेटी आपको कितना भी शुक्राना करे बहुत कम है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का है ना, मैं 31 दिसंबर का शेयर कर रही हूँ। मैं सोमवारी अमावस्या के दिन मैं डेली शाम को रात को गुरुजी का जोतवाती कर और फिर सोती हूँ मैं। संगत जी, मैं इसी तरह गुरुजी से बोली, गुरुजी आज सोमवारी अमावस्या है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी, बस आपकी भक्ति सिमरन में ही लगी रहूँ। और संगत जी, मैं कही गुरुजी, मेरे जो भी पितर हैं, मेरे तो पितर कौन होंगे संगत जी, मेरे पितर तो अपने ही सास ससुर होंगे ना संगत जी, लेकिन मेरी सास है, लेकिन ससुर है ना जो डेट कर गए हैं। तो इसी तरह मैं बोली थी कि संगत जी, अमावस्या के दिन मेरे पितर आकर मुझे मतलब आशीर्वाद दे संगत जी। और सही में उस रात को है ना, मेरे सपन में मेरे ससुर आए और मेरे पीठ पर ठोक कर मैं कचौड़ी बना रही थी। मैं अपने घर पर, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, झारखंड में नहीं रहती, अपने घर पर नहीं रहती हूँ, मैं मिरवाड़ी के घर में इधर रहती हूँ संगत जी। मैं उसी घर में, मेरे ससुर मेरे नींद में आए और मुझे पीठ पर हाथ रख कर ठोक कर और फिर गए संगत जी। मैं
जैसे मैं गुरुजी से बोली कि हाँ, तो लेकिन संगत जी मेरे ससुर आए और मैं बोली भी गुरुजी से, गुरुजी मेरे ससुर ही तो मेरे पितर है ना। बाबा अगर मेरे नींद में आकर वो आशीर्वाद देकर चले गए ना, तो मैं समझ लूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया संगत जी। गुरुजी मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप इस बेटी की नींद में आकर, पापा के रूप में आकर और उनकी बेटी की पीठ ठोक कर और चले गए हैं। संगत जी मैं गुरुजी से अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप इस बेटी की बात की दाद रख लिए गुरुजी। संगत जी मैं और गुरुजी को अपने हर पुराने साल 2024 की हर ब्लेसिंग, हर गुरुजी की ब्लेसिंग और गुरुजी की हर ब्लेसिंग, जो गुरुजी का हर पल ब्लेसिंग मुझे मिलता है, उसके लिए अनंतम कोटि हर पल उनका एहसास दिलाने का शुक्राना गुरुजी की वो मेरे अंग संग है। हर पल इस बेटी को एहसास होता है। संगत जी मैं ये संगत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और संगत गुरुजी से मैं अपने परिवार नए साल में सर्वदा सबकी के खुशियाँ के लिए गुरुजी से मांगती हूँ। गुरुजी अपने सारे संगत को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और आपके नए साल शुरू करने से पहले, नया साल आने से पहले आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। गुरुजी आपके आशीर्वाद के बिना इस बेटी का एक पल नहीं चलता। गुरु मेरी हर पल गुरुजी मेरे संग रहते हैं और उन्हीं के कृपा से और उन्हीं के सहारा से मेरा घर चल रहा है। संगत जी मैं कौन होती हूँ अपना घर चलाने वाला, मैं तो एकदम टूट गई थी और जो संभाल रहे हैं गुरुजी ही संभाल रहे हैं। वो हर पल बोलते भी हैं संगत जी की बेटा तेरे घर को मैं ही चढ़ा रही हूँ। हर पल ब्लैक मैजिक को काटती हूँ, ब्लैक मैजिक से बचाता हूँ। संगत जी मुझे विश्वास है कि गुरुजी हर पल बहुत सारे दुश्मन हैं, मुझसे जलने वाले बहुत दुश्मन हैं। संगत जी मेरे घर में हमसे जलने वाले बहुत दुश्मन हैं और मुझे भी वो एहसास मैं भी जानती हूँ और गुरुजी हर पल वो गंदे लोगों से और बुरे लोगों से मुझे बचाते हैं, हमारे परिवार को। संगत जी गुरुजी ये बेटी नया साल में जितने भी बुरे लोग हैं उसके मन में मेरे प्रति अच्छा बुद्धि डालें और हर पल हमारे अंग संग रहे हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चे नहीं गुरुजी आपके बच्चे, आप अपने इस परिवार, आपकी इस बेटी का परिवार अब आपका परिवार है। गुरुजी आप अपने बच्चों के साथ, अपने इस नाती पोते, अपने दामाद के साथ गुरुजी इस बेटी को 1 जनवरी को आकर आशीर्वाद दें। और संगत जी गुरुजी से मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं 1 जनवरी को सत्संग आपका करूँगी घर पर छोटा सा। और संगत जी गुरुजी प्लीज़ गुरुजी इस बेटी के 1 जनवरी को घर पर ज़रूर आइएगा। गुरुजी आपकी बेटी अनंतम कोटि शुक्राना करती है। गुरुजी आपकी बेटी को हर पल 1 जनवरी को इंतज़ार रहेगा और आप ज़रूर आइएगा इस बेटी को ब्लेसिंग करने के लिए, अपनी दर्शन देने के लिए। शुक्राना संगत जी मैं गुरुजी का हर पल मुझे गुरुजी का एहसास होता है। संगत जी मैं आज मंदिर गई ना, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। 2-3 मोर मंदिर के पास था संगत जी। फिर नेवले का भी दर्शन हुआ संगत जी। संगत जी गुरुजी बोलते हैं देख मोर तो रहता है संगत जी, लेकिन मोर का भी दिखना है ना, वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। कितनी बार मैं खोजती रहती हूँ कि कहाँ मोर है, खेत है पीछे, उधर वो मोर कभी आते हैं, लेकिन मुझे दर्शन उस तरह नहीं होता है। और जिस दिन गुरुजी का दर्शन एक दिन और मैं इसी तरह मंत्र जाप कर रही थी ना, तो गुरुजी का दर्शन मैं मंत्र जाप कर रही थी और वहाँ मंदिर में शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में मोर का दर्शन हुआ। मैं मंत्र जाप करते करते लास्ट होने वाला था, मंत्र 108 बार पढ़ रही थी और मुझे मोर का दर्शन हुआ संगत जी। और मुझे एक दिन संगत जी में गुरुजी को है ना, मैं गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करके मैं गुरुजी से फिर ये शुक्राना सत्संग मंत्र के द्वारा करके अपने कामों में लगने जा रही हूँ। और गुरुजी से एक बार फिर मैं बोलना चाहती हूँ गुरुजी ये बेटी आपकी 1 जनवरी को सत्संग करेगी, आप ज़रूर इस बेटी के यहाँ आइएगा आप और इस बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। गुरुजी आप
का एहसास तो बेटी को हर पल होता है। और संगत जी और गुरु जी इस बेटी से इस सत्संग में बोलते हुए कुछ भूल चूक हो गई है। संगत जी क्या है ना, मैं एक ही रूम में रहती हूँ और कोई कोई आते जाते रहता है तो धक्का जैसा लगने लगता है, इसलिए मैं संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। और सत्संग में जो भी कुछ अगर भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र से सत्संग लास्ट करने जा रही हूँ। अपने मंत्र से करके और अपने से करके मैं अपने कामों में लगने जा रही हूँ। फिर मैं कल का शुक्राना सत्संग फिर मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी यहाँ पर भी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, और ढेर सारा कबूतर भी मुझे दिख रहा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वीर काल मूरत अंजनी सेवम गुरु प्रसाद जपाद सज्जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच नानक हो सी भी सच। सतनाम सतनाम वाहिगुरु जय जय गुरु जी। धन गुरु नानक जय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी 2025। गुरुजी 2 5 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 7, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ। जय संगत जी, जय सत्संग शेयर करते हो उनको भी बहुत बहुत जय, ढेरों ब्लेसिंग देना, खुशियां देना गुरु जी, भर भर के इस साल सब संगत को, सब को ही भर भर के खुशियां देना। जो सत्संग शेयर करते हैं इनको बहुत ज्यादा देना गुरु जी, बहुत मेहनत करते हैं ये, बहुत मेहनत करते हैं ये, लिखना और आगे भेजना बहुत मेहनत का काम है गुरु जी। बहुत ब्लेसिंग दो, जो इनकी मनोकामना है वो पूरी करना महाराज सच्चे पातशाह, संगत जी की भी करना गुरु जी, और मेरे परिवार की भी करना गुरु जी। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं सत्संग कर नहीं पाई, इतने 2 4 5 दिन हो गए नहीं कर पाई, और मैं मंत्र जाप गुरु जी का कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गणपति, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। गणपति से साल की स्टार्टिंग हो गई है। अपने गन्नू जी को बहुत बहुत उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गणपति जी के, और अपने बच्चों पे मेहर भरे हाथ रखे गणपति जी, सब संगत पे रखें, सब जो सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी, मेरे सारे परिवार पे भी गणपति जी बहुत मेहर भरे हाथ रखना गुरु जी, बहुत मेहर भरे हाथ रखना। संगत जी मेरे लिए भी नए साल में दुआ करनी कि मेरा परिवार में भी खुशहाली हो, है भी खुशहाली, लेकिन और वो बच्चों के जो मन की भावना वो पूर्ण हो जाए। गुरुजी ने तो बोल दिया, लेकिन आप भी संगत जी अरदास करना, और जो मेरे रुके हुए काम है जो नए साल में गुरुजी ने बोले वो हो जाए,
उनके लिए भी थोड़ी अरदास करना गुरु संगत जी। जय गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है गुरु जी। सब संगत के कार्य पूरे करना महाराज जी, जो नए साल में रुके हुए जिनके काम है पूरे करना महाराज जी। और बोलने में ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा गला नहीं सही, इसलिए माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। और बच्चों का जो भी मन की भावना है, सबके बच्चों की अरदासें पूरी करना महाराज। जो देह रोगता है, शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, सबको नेगेटिविटी और सबका दूर करना गुरु जी। भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। कहते हैं इस साल में सबका सही हो जाएगा, सबका भला होने वाला है, मतलब सबका ही नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी काफी हद तक। थोड़ी 10% ही गुरुजी ने बोला है कि 10% वो भी साथ में कटवाएंगे गुरुजी ने बोले हैं, साथ में कटवाएंगे गुरुजी, और 90% काट दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी दमन से बोल रही है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतनी दया भावना की है मुझ पर, बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत प्यार लुटाया है गुरुजी। हर रोज बोलते हैं गुरुजी कि बेटा सत्संग कर, सत्संग कर। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, नहीं कर पाई, तो आज संध्या वेले ही मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, मेहर पर हाथ रखना। आपने जो दिया है, जहाँ खाने के भी कोई ना था, खाने के लिए भी कभी कुछ होगा, जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, वो बहुत कुछ आपने बहुत ज्यादा कर दिया है गुरुजी। अब तो किसी बात की कोई कमी ना है, आप किचन भी संभालते हो सारा, बहुत दया भावना की है गुरुजी, अब तो किसी बात की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत आपका शुक्राना। इस साल जो आप पिछला साल गए साल जो आपने पूरे रोग, कभी इतने सालों से कोई दिशा नहीं दिख रही थी कि कहाँ से इनको मुक्ति मिलेगी, जहाँ इनका कोई सलूशन होगा, पर आपने गुरुजी बहुत मेहर की है, सब अच्छा हो गया है। सेहत भी अच्छी हो गई है, काम भी भाग दौड़ के एकदम आप साथ में हो। इतनी हिम्मत बख्शने का महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बच्चों के भी अंग संग बोलते हो, मैं बच्चों के भी साथ हूँ, तो टेंशन मत ले पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और पति के भी बोल रहे ने गुरुजी के हस्बैंड के साथ ही हूँ, उनके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका। आप दया निदान हो, आपकी तो हम नाम भी नहीं उतना जप पाते, आप बहुत दया दिखाते हो। आप पिताजी सब कुछ पूर्ण किया है, जो आप बोलते हो वो पूरा पत्थर की लकीर होती है आपकी पिताजी, बहुत अच्छा करते हो। और हम सोचते ही रह जाते हैं, इतने में तो आप कर भी देते हो। थोड़ा स्लोली होता काम, लेकिन पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे काम तो तुरंत की तुरंत ही हो जाते हैं गुरुजी के, और बड़े कामों में तो थोड़ी देरी लगती है, कि हमारे जो पहले से पीछे से प्रॉब्लम, लेकिन गुरुजी उसका भी हल करते हैं। हमारे में ही कमियां हैं, अमृत वेला दिया है ना, तो वो अच्छे से कर पाते हैं, और ना ही हम मंत्र जाप अच्छे से कर पाते हैं। गलती तो हमारी ही है ना। तो जैसे पिताजी बोलते हैं ये करो वो करो, हम कर ही नहीं पाते कुछ भी, तो हमारे से हो ही नहीं पाता उतना। पर पिताजी मैं तो कोई आप मैं मतलब सिख हूँ, तो मैं तो पाठ पूजा ही कर सकती हूँ, और मुझे नहीं कुछ आता, यहाँ चढ़ाना है वो वहाँ चढ़ाना है, मैं नहीं चढ़ा सकती पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैं तो पाठ पूजा कर सकती हूँ, और थोड़ा बहुत चाय पानी किसी को खिला पिला सकती हूँ, वो मैं भी क्या खिलाना है, आपकी दया से ही खिलाया जाता है। मैं तो कुछ नहीं खिला सकती किसी को, मैं तो घर की रोटी नहीं बना सकती या खिला सकती, वो आपकी दया भावना है, आप ही करते हो जो करते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज सच्चे पातशाह, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये काली माता के मंदिर में बोला है, चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ वो क्या चढ़ाना है,
वो अच्छे से नहीं बोलते। वो एक बात स्टार्ट करते, काली माता को ये चढ़ाना है, और बीच में ही और दुर्गा माता की सुना दी। वो समझ में नहीं आया कि किसका क्या करना है क्या नहीं, वो समझ में नहीं आया। बाकी कंजकों को बोला है चूड़ियां चढ़ाने के लिए, वो मैं चढ़ा दूंगी। वो शुक्रवार को बोला है, 3 कंजकों को बोला है शायद। वो मुझे अच्छे से एक बार सत्संग और सुना देना गुरुजी मुझे, और मैं कुछ नहीं कर सकती पिताजी, माफ कर देना अपनी बेटी को। और पाठ पूजा जान मंत्र जाप आपका करती हूँ, मेहर भरे हाथ रखना, कृपा करनी महाराज से पाचा। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपके चरणों कमलों में बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। नए साल का ये मेरा सत्संग है, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत ढेरों ब्लेसिंग सब पे, सबको करना, सबको देनी महाराज जी। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂਪਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ, ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ 7 ਵਾਰੀ ਨਿੰਬੂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫੇਂਕ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 7 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੇਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ, ਕਾਲੇ ਸਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। लखवार शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़ों वार शुकराना मेरे गुरु पा। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और ये मैं अपने गुरुपा के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। संगत जी, मैंने अपने गुरु पास से एक सवाल का जवाब मांगा था और वो था पितरों के लिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि काली माता और मैं तेरे गेट पे ही खड़े हैं और तू अपने पितरों को मोक्ष दिलवा। तो गुरुपा के आशीर्वाद से हमने सब कुछ हरिद्वार में जाके करवा लिया। जो भी पितर दोष था गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से वो पूरा करवाया। उसके बाद मेरे पास एक सत्संग आया मावस से पहले, इस मावस से पहले, कि गेट के दरवाजे पे एक दिया जलाया कर। अब मैंने कहा मैंने फिर सत्संग सुना और मैंने मावस से वो दिया जलाना शुरू कर दिया। तो बीच में 5-6 दिन रह भी जाते हैं, वो औरत की, लेडीज़ की परेशानी होती है, वो रह भी गए। वैसे मावस पे जलाया अगले दिन ही वो दिक्कत शुरू हुई तो वो 5-6 दिन रुक गए। तो उसके बाद फिर मैंने जलाना शुरू करा। और अब हमने जिस पंडित जी से पूजा करवाई थी ना हरिद्वार पे, तो ऐसे ही उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे अगर जो थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, अभी आएगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, वो पितृदोष में ही होता है। मतलब जो जो उन्होंने बताया था वो सब घर में हो भी रहा था। और जो मैंने अपने गुरुपा से पूछा था, गुरुपा के ही आशीर्वाद से सब कुछ हुआ भी। सब पूजा अच्छे से हुई, सब कुछ हुआ।
तो पंडित जी ने ये बोला था कि अभी तुम कुछ मत करना, और जो भी अगर तुम्हें अमावस पे कुछ देना भी है तो मंदिर में ना जाके तुम एक बार को किसी गरीब को दे देना। वो हमारे गुरुपा भी यही कहते हैं कि ग्रीन फल ज़रूर होने चाहिए, सफ़ेद चीज़ ज़रूर होनी चाहिए पितरों के नाम की। वो तुम अपने किसी को भी दे सकते हो, किसी मांगने वाले को उसके पास जाके दे सकते हो। तो मैंने वैसा ही किया, और उसके बाद जब मेरे पास दिए का मैसेज आया तो मैंने गुरुपा की आदेश का पालन किया और अपनी चौखट पे दिया जलाना शुरू करा। अब मैंने मैंने तो अभी 2-3 कल परसों में ही, मैंने कल की बात है, मैंने ऐसे ही पंडित जी को फ़ोन किया था जो कि हरिद्वार में है। तो मैंने उनसे बात करी तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैंने कहा पंडित जी हम अपनी चौखट पे दिया जला सकते हैं ना पितरों का नाम का। तो उन्होंने मुझे छूटते ही मना कर दिया। अब मेरे दिमाग में डामाडोल होने लग गया। मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुपाक, मैंने कहा ये तो, वो बोले किसने कहा आपको? मैंने कहा नहीं, हम सत्संग सुनते हैं, हमारे गुरुजी हैं और हम जैसे ही उनका मैसेज आता है हम वही करते हैं, और उन्होंने ही मुझे पितृदोष का जो भी उपाय किए हैं मेरे गुरुपा ने ही करवाए हैं। तो अब मेरे दिमाग में यही था, वो कहते नहीं दिया वगैरह कुछ नहीं जलाना। तो मैंने कहा मेरे गुरुपा का आदेश है, गुरुपा मैंने कहा मैंने तो आप पे छोड़ दिया, जो आपका हुक्म हो वही करना, और मुझे बताओ कि मुझे दिया जलाना है या नहीं, प्लीज़ प्लीज़। मैं संगत जी इतनी डामाडोल दिमाग हो गया, मैंने सोचा चलो हो सकता सत्संग में बताया हो तो नहीं हमें जलाना, उन आंटी को लिए बताया वो जलाएंगी, तो हो सकता मेरे लिए ना हो वो। तो मैं अपने गुरुपा से इस सवाल का जवाब मांगती रही। मैं कल से जब से उन पंडित जी से बात हुई तो मैंने अपने गुरुपा से सवाल जवाब शुरू करे। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अरदास है आपके आगे, मुझे बताओ कि मुझे भी वो दिया जलाना है या नहीं जलाना। तो संगत जी देखो गुरुपा का करिश्मा, मैंने रात से अरदास लगा रही थी। जब से उन पंडित जी से बात करी मैंने गुरुपा से बार बार पूछा कि मुझे वो मावस का दिया चौखट पे जलाना है या नहीं जलाना, पितरों के नाम का दिया जलाना है या नहीं जलाना। तो मेरे गुरुपा का मैं अभी सत्संग सुन रही थी जो कि उसमें आंटी ने फिर वही दूसरी आंटी का सत्संग चल रहा था, और उन्होंने बताया कि गुरुपा कहते हैं कि चौखट पे दिया जलाओ। वो भी सरसों का तेल का जला रही थी, तो उसमें उन आंटी ने तिल के तेल का बताया। अब मैं अपने गुरुपा के कहने पे चलूँगी। मैं पहले भी गुरुपा के ही कहने, जो कहते हैं गुरुपा मैं वही करती हूँ, और बस थोड़ा मैं डामाडोल हो गई थी। सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। आपने मुझे फिर दोबारा से मैसेज दिया, और जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। मैं अपने घर में सरसों का तिल के तेल का दिया चौखट पे ज़रूर जलाऊँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा का आदेश है, और मेरे गुरुपा का आदेश सराहकों पे, क्योंकि वो हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, हमें हर परेशानी से सत्संग के जरिए निकालते हैं। जो जो सत्संग हमें सुनवाते हैं गुरुपा, वो हमारी परेशानी, हमारे कष्ट, हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं। वो सत्संग सुनवा के अगर हमारी बीमारी को लेके कोई सत्संग या कोई परेशानी आते का सत्संग सुनाते हैं तो हमारी बीमारी कट रही होती है। अगर हमें ब्लैक मैजिक के सत्संग पहले मेरे पास बहुत आते थे, क्योंकि हमारे पर ऊपर था, वो चीज़ हो रही थी हमारे साथ 2-3 महीने से हमारे पर लगातार भारी हो रहा था। तो हमें गुरुपा ने उस समय भी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटे, हमारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था वो काटे, जो जो चीज़ें बताई वो निकलवाई, और सब कुछ गुरुपा ने अपने आप ही करवाया। हमें कुछ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बकर झेला बहुत है, और गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था, और गुरुपा ने कैसे पार निकाल लिया ब्लैक मैजिक से, ये पितरों का पितृदोष से, मतलब हम पता ही नहीं चला, और बहुत बहुत दुख काटे, बहुत बहुत परेशानियाँ आई, मगर गुरुपा ने एहसास नहीं होने दिया। और गुरुपा ने कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो बिगर खाए सुलाया हो, और रोज़ की रोज़ डेली गुरुपा अच्छे से अच्छा खिलाते थे, और सब कुछ गुरुपा ही करते थे। पैसों की परेशानी नहीं आने देते थे। है परेशानी, बहुत है परेशानियाँ, मगर गुरुपा के होते हुए वो थोड़े में ही टल के निकल जाती थी, और गुरुपा के आशीर्वाद से सब काम होते चले गए। और दिल से शुक्राना गुरुपा का, जो मुझे मैसेज के ज़रिए मेरी परेशानी, जो कल से मैं दिए की टेंशन थी मेरे को,
और गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवा के मुझे बता दिया। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना जो आपने गुरुपा मुझे सत्संग के ज़रिए बताया और मुझे सुनवाया कि दिया जलाना है। आज से मैं दिया फिर शुरू करूँगी। फ़िलहाल मैंने कल भी जलाया था और मैं सोच रही थी आज नहीं जलाऊँगी क्योंकि उन्होंने बोल दिया, तो मगर नहीं, मेरे गुरुपा का आदेश है कि मुझे दिया जलाना है तो मुझे जलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपने जो अपने मैसेज के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए अपनी बेटी को बताया, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। आपकी बेटी आपके आदेश का पालन करेगी और हाथ पकड़ के अपनी बेटी का, हमेशा जो करवाना चाहते हो अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। और गुरुपा का एक मैसेज ये भी था कि हो सकता है किसी संगत के लिए भी हो या किसी संगत के पास भी आया हो कि चींटियों को 4 बतासे 40 दिन रोज़ खिलाने हैं और उनका शुक्राना भी करके आना है। जब चींटियों को बतासे डालें तो उनका शुक्राना भी ज़रूर करना। संगत जी बहुत मुश्किल है, 40 दिन बहुत बार कर चुकी हूँ। 5-6 दिन जाते हैं, फिर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, फिर 5-6 दिन करती हूँ, फिर शुरुआत करती हूँ, फिर कोई ना अड़चन आती ही रहती है। मतलब वो 40 दिन पूरे नहीं हो पा रहे। आज 1.5-2 महीने से मैं प्रयास कर रही हूँ मगर मेरे कसम से वो 40 दिन पूरे नहीं हो पाते। 15 दिन जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ होने लगता है, भूल जाते हैं या कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, वो 40 दिन नहीं हो पा रहे। और कोशिश करूँगी फिर से शुरुआत करिए, 40 दिन गुरुपा के आशीर्वाद से पूरे हों और चींटियों का शुक्राना ज़रूर करना क्योंकि गुरुपा का आदेश है। संगत जी मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, मेरे से गुरुपा ने करवाया, बुलवाया और मैसेज के ज़रिए बताया है। जैसे मुझे दिए के लिए बताया, हो सकता है ये भी मैसेज किसी के लिए हो। संगत जी ज़रूर करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और सब बच्चों को ब्लेस करना, अपनी इस बेटी को भी ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी इस बेटी को भी स्वस्थ रखना। गुरुपा दिल से शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। अब मैं अपने संध्या वेले सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा उनको ज़रूर ब्लेस करना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सत्संग शेयर करके सब संगत तक पहुंचाते हैं, उनको ज़रूर ब्लेस करना, उनके घर में खुशियां देना, उनके घर में सब स्वस्थ रहें और दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी अंकल आंटी, सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। जय इसी गुरु जी, शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।